हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। बेटा हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 8 के चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का एक और क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। बेटा हमारे पास में इसमें क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में ये एक फिगर बना हुआ है और इस फिगर में ये कुछ अननोन्स लिखे हैं एक्स, वाई और जेड, ये हमको फाइंड करने हैं। हमको ये तो मालूम ही है, क्वेश्चन सेकंड में दिया है कि ये सभी हमारे क्या हैं, पैरेललोग्राम्स हैं। तो ये पैरेललोग्राम है जिसके ये वैल्यूज़ हमको निकालनी है। इनके नाम नहीं लिखे हुए हैं तो चलो हम लोग पहले नाम लिख लेते हैं जिससे हमको समझने में आसानी होगी। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये क्वेश्चन सारा का सारा पैरेललोग्राम पर बेस्ड है और आपको एंगल्स फाइंड करने हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि पैरेललोग्राम के एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती हैं। पैरेललोग्राम के एंगल्स की केवल दो प्रॉपर्टी होती हैं। पहली, अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। दूसरी चीज़ कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है और हम इन्हीं का यूज़ करके ये सारे एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। और ये तो सबको याद है ना कि पैरेललोग्राम क्या प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि इसकी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का यूज़ करेंगे हम और सारा का सारा अपना काम कर लेंगे। कि मैंने जो कहा अभी कि डी सी अपनी हमेशा ए बी के पैरेलल है और ये हमारी ए डी इस बी सी के पैरेलल है। पैरेललोग्राम में साइड्स पैरेलल होंगी। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ज़रा जल्दी से सोचो, बताओ। यहाँ पर क्या हम अपोजिट एंगल्स इक्वल से z निकाल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर में नहीं बन रहा है, ये z बेटा अपने एक्सटीरियर में बन रहा है। तो z की वैल्यू 50 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अब हम यहाँ पर अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रहे तो सबसे पहले हमको क्या देखा कि अगर हम 50 + x या 50 + y कर दें तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो इससे हमारे पास में एक वेरिएबल आ जाएगा। तो मान लो कि आपने x निकाला तो आपको x के साथ साथ y भी मिल जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं। अब हम x और y तो फाइंड कर लेंगे। पहला हम किससे फाइंड करेंगे? एडजेसेंट एंगल से। दूसरा, अपोजिट एंगल्स इक्वल तो होते हैं उससे x या y कोई भी हम फाइंड कर लेंगे। अब हमारी प्रॉब्लम है कि ये z कैसे निकलेगा। तो इसके लिए अपने पास में 2-3 मेथड है, मैं सारे बता दूंगी, आप लोग को जो ठीक लगे वो आप लोग कर लेना। पहली चीज़ कि मान लो आपको एक ही प्रॉपर्टी याद आ रही है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये अगर 50 का है तो इसके सामने इंटीरियर में ये एंगल 50 का हो जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। अब लीनियर पेयर से फिर हम इस z को निकाल सकते हैं। ये हो गया बेटा अपना पहला मेथड। दूसरा मेथड है कि हमको ये सब काम नहीं करने, एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं करने। तो हम क्या कहेंगे कि क्योंकि आपकी डी सी और ए बी पैरेलल हैं तो ये हमारा एंगल जब y मिल चुका है तो ये एंगल y हमारा इस एंगल z के इक्वल होगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और इससे हम फाइंड कर लेंगे। या आपको अगर अच्छे से समझ में आ जाए कि ए डी और बी सी भी पैरेलल हैं और ये ए बी इनकी ट्रांसवर्सल है तो हमारा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। हो गए ना 3 तरीके एक ही z को निकालने के। अब आपको जो इजी लगे, जो आपको अच्छे से समझ में आता है उससे आप सॉल्व कर लेना। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो बेटा देख लो। सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला कि हम एडजेसेंट की प्रॉपर्टी से x या y निकालना चाहते हैं तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम लिख देंगे जब अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो कि वी नो दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम को बेटा शॉर्ट में ऐसे पैरेलल लाइन के बाद जीएम करके लिख सकते हैं हम लोग। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है बेटा, तो इसी का यूज़ करके हम लिख देंगे देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए आपके पर x लिखा है तो ये आप लिख देना एंगल x, डी की वैल्यू 50 डिग्री इक्वल्स में 180 डिग्री। तो एंगल x आ गया अपने पास में 180
-50, ये डिग्री ज़रूर लिखना बेटा क्योंकि ये एंगल्स है ना बेटा, तो ये आ गया अपने पास में 130 डिग्री, है ना आसान सा काम। ये हमने निकाल लिया कब, जब हमको प्रॉपर्टी मालूम थी। अब हमने x की वैल्यू निकाली, तो जैसे कि कहा था x की वैल्यू मिल गई तो x की वैल्यू से हमको y की मिलेगी क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। तो अब हम लिख देंगे कि नाउ एंगल y इज इक्वल टू एंगल x। रीज़न हम लिख देंगे कि ये कैसे एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैं। ओके, तो अब एंगल y x आप फाइंड कर चुके हो 130 डिग्री, तो ये लिख देना। यहाँ तक का काम तो अपने हर मेथड में सेम है। इसके बाद में z निकालने के लिए अपने पास में 2-3 चीज़ें हैं, मैं लाओ यहाँ पर लिख के बता देती हूँ। ऐसा नहीं करना कि तुम लोग सारे ही लिखाओ, कोई भी एक लिखना है इसके बाद z की वैल्यू निकालने के लिए। तो अब हम पहला काम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि एस डी सी पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर एंगल z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एंगल y। और z और y क्यों इक्वल हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। बात समझ में आई है ना बेटा। तो ये एंगल z लिख देना और y की वैल्यू 130 अभी अभी हमने फाइंड की थी, तो ये z की वैल्यू भी आ जाएगी 130 डिग्री। क्लियर हो गया ना। तो ये हो गया पहला वाला मेथड। दूसरा वाला मेथड है कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये आपने लिख लिया तो क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अगर आपने ये नहीं लिखा, मतलब यहाँ तक तो किया, ये वाला पार्ट नहीं किया, तो आपको अगर ये वाला आइडिया याद आ जाए तो आप ये भी लिख सकते हो कि एंगल z इज इक्वल टू एंगल x। क्यों, इसका रीज़न पहले लिख देना कि एज ए डी पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर एंगल z इज इक्वल टू एंगल x। और इसका रीज़न क्या होगा बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब आगे आई कहानी कि एंगल z x हमने फाइंड किया है 130 डिग्री, तो ये z भी आ गया 130 डिग्री। ये हो गया सेकंड मेथड। और थर्ड में अपोजिट एंगल से यहाँ पे कोई वेरिएबल हम a ले लेंगे, a की वैल्यू 50 डिग्री और a प्लस जेड इज इक्वल टू 180 करके z फाइंड कर लेंगे। समझ में आ गया। इस तरह से यह क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाएगा। और अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ठीक है बच्चों।